हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने केवीएस एनवीएस के 10 डे स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आपको पता है कि मेरे कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। सुबह में 3 घंटे क्लासेस लगती हैं और शाम को भी 3 घंटे क्लासेस लगती हैं मेरी। तो इसलिए मैं ये स्ट्रेटेजी बना रही हूँ ताकि मुझे पता रहे मुझे कब क्या करना है और मेरा केवीएस का भी टारगेट कंप्लीट हो जाए। मैं अपना कंप्लीट अच्छे तरीके से अपना टाइम निकाल पाऊँ इसको कंप्लीट करने के लिए। अब मेरे पास एक टारगेट रहेगा तो मैं सोने से पहले अपने टारगेट ज़रूर कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो देखो मैंने तो अपनी तरफ से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है। ठीक है, मैं अपनी स्ट्रेटेजी को इतनी रिजिड भी नहीं रखूँगी कि मैं इसको बिल्कुल मतलब अगर मेरे से ना हुई फॉलो तो भाई मैं परेशान हो जाऊँ। मैं इसको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखने वाली हूँ क्योंकि वही है, क्योंकि अब अगर मान लो मेरी ये पॉलिटी की 1 शॉट वीडियो इतनी बड़ी है कि मुझसे एक दिन में ना हुई तो क्या पता मैं अगले दिन थोड़ा टाइम इसको भी दे दूँ और नेक्स्ट चीज़ को भी दे दूँ। तो अभी मैंने इसको बनाया है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना टारगेट टाइम से कंप्लीट करूँ। पर फिर भी कोई कमी रहती है तो देखते हैं, क्योंकि भाई ये चीज़ें ज़्यादा हैं, ये देखने में कम लग रही है बट ये टारगेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि फुल मॉक खुद में ही 2 घंटे का है। तो इसके लिए मुझे टाइम पूरा चाहिएगा। तो अब मैं घर के काम भी हैं, अब 6 घंटे कॉलेज की क्लासेस भी हैं, उसके बाद मुझे इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट मैं खुद को भी एक बार देखना चाहती हूँ क्या मैं ये चीज़ चेक कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो अब नए साल पे दुनिया रिजोल्यूशन ले रही है तो मैं भी कुछ ट्राई करके देखती हूँ। 10 दिन की तो बात है, 10 दिन अपने आप को इसमें अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट के बारे में तो मैं सोच ही नहीं रही, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगी, अपनी मेहनत करके एग्ज़ाम दे के आऊँगी। फिर उसके बाद चाहे रिजल्ट कुछ भी हो मुझे फिर उस बात से कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैं मेरी स्ट्रेटेजी कुछ इस टाइप से आप देख लो। ठीक है, मैंने डे 1 के लिए अपना लिख रखा है कि मैं पहले 120 रूल रिवाइज करूँगी। मैं अपने 120 रूल कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं इनको सिर्फ रिवीजन करूँगी। पॉलिटी की 1 शॉट देखूँगी, एक चैप्टर मैथ का करूँगी, वो मैंने अभी लिखे नहीं है चैप्टर, वो जो मैथ के चैप्टर मैं करती रहूँगी तो मैं यहाँ पे लिखती रहूँगी। ठीक है, तो डेली एक मैं फुल मॉक दूँगी। तो मेरे 2 मॉक मैं दे चुकी हूँ। तो और अब डाला मैंने एक मॉक है, एक मॉक और आ जाएगा। ठीक है, बाकी 1 तारीख से मैं अपना तीसरा मॉक दूंगी। ऐसे ही मैं हर दिन मॉक देने वाली हूँ एक फुल, और अपनी चीज़ें कवर करूँगी। तो पहले दिन का तो मेरा है ये टारगेट, देख लो। ठीक है, फिर दूसरे दिन इंग्लिश में क्या करूँगी, ईडियम फ्रेजेस करूँगी नीतू मैम की जो बुक है उसमें से। ठीक है, और हिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो देखूँगी, मॉडर्न हिस्ट्री केवल। ठीक है, मैं इसमें रीजनिंग इसमें जीके में कंप्लीट चीज़ें नहीं कर रही हूँ, कुछ चीज़ें मैंने फिक्स कर ली है, मैं उन्हीं को करूँगी। ठीक है, जैसे मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी ये 3 सब्जेक्ट करने वाली हूँ, और करंट अफेयर है और स्टेटिक्स, और बाकी चीज़ें मैं नहीं करूँगी। ठीक है, तो और एक चैप्टर मैथ का करूँगी। मैथ में मैं क्या करूँगी, कुछ ऐसी कोई वीडियो देखूँगी जिसमें मतलब केवीएस के हिसाब की टॉपिक कवर हो जाए, मतलब टाइप कवर हो जाए हर उसके। तो एक टीचर की मैं देखती हूँ प्लेलिस्ट, वो ठीक ठाक करवा देते हैं, एक 1 शॉट वीडियो में उस चैप्टर के कंप्लीट टाइप करवा देते हैं, तो मैं उनको ही फॉलो करूँगी, उनके ही सारे चैप्टर करने वाली हूँ। ठीक है, चाहे वो कितनी भी, वो ज़्यादा देर की भी नहीं बनाते हैं वीडियो, कुछ घंटे की है। तो जैसे जैसे होगा मैं आपको डेली व्लॉग बनाऊंगी उसमें बता दूंगी। ठीक है, तो सेकंड डे मैं ऐसे करूँगी। फिर थर्ड डे 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन करूँगी तो मैम की बुक से, और जियोग्राफी का 1 शॉट करूँगी। जियोग्राफी तो वैसे भी मैंने पढ़ रखी है, मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखा रखा है, तो अब आगे उसका एक 1 शॉट देख लूँगी। ये मैं आपको बता दूँगी मैं कौन सा 1 शॉट वीडियो देख रही हूँ, कौन से टीचर से देख रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं परमार सर को ही फॉलो करूँ, और बाकी देखते हैं। अगर ऐसा लगता है कि कोई और टीचर की हो पा रही है मेरे से, मतलब सही लग रहा है मुझे, तो मैं उसकी भी कर लूँगी। ऐसा कुछ नहीं है कि फ़िक्स नहीं है मेरा। तो फिर फोर्थ डे का क्या है, फोर्थ डे में मैं अपनी वो कैब करूँगी ब्लैक बुक से। ठीक है, जो ब्लैक बुक में मैंने वो कैब अपनी पढ़ ली है उनको करूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये करंट अफेयर करूँगी, क्योंकि करंट अफेयर भी आता है। तो करंट मैंने जो मॉक दिए थे उसमें मतलब करंट अफेयर के भी आ रहे थे 2-3 क्वेश्चन, तो करंट अफेयर भी करूँगी। फिर एक चैप्टर मैथ रिवाइज करूँगी, एक फुल मॉक दूँगी फोर्थ डे में। तो ये डेट वाइज चल रही है मेरे डे भी। ठीक है,
आई नो 10 डे पूरे नहीं होंगे क्योंकि मेरा एक खुद एग्ज़ाम 10 तारीख को है, तो मुझे पता है मेरे 10 तारीख तक 10 डे नहीं होंगे, बट फिर भी तो फिर डे 5 को PYQ करूँगी KVS प्रैक्टिस सेट, ठीक है। जो अब मेरे क्या है 120 रूल हो गए हैं, ईडियम फ्रेजेस हो जाएंगे, वन वर्ड हो जाएंगे, वो कैप हो जाएंगे। अब मैं इनके PYQ लगाऊंगी, पिछले साल के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखूंगी कि क्या कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और देखते हैं इसको, मैं तो टेक्स्ट बुक के उससे लगा लूँगी या किसी टीचर की वो देख लूँगी, वीडियो देख लूँगी, जिससे मुझे जल्दी लगता है ना मैं वो करूँगी। उसके बाद मैं करंट अफेयर प्लस हिंदी रिवीजन करूँगी। हिंदी में कंप्लीट अपनी 1 तारीख से पहले पहले कर लूँगी, तो मैं इसको फिर रिवाइज़ करूँगी सिर्फ हिंदी को, ठीक है। या तो मैं कोई वन शॉट वीडियो देख लूँगी या फिर कुछ भी करूँगी, मैं आपको बता दूँगी वीडियो में आगे। तो 1 चैप्टर मैथ ये भी बता दूँगी और एक फुल मूक। ऐसे ही मैं डे 6 में अब मैं ये PYQ ही करूँगी, क्योंकि और तो वैसे तो मैंने अपना पढ़ लिया, तो अब रिवीजन ही करना है, तो PYQ के थ्रू मेरा रिवीजन हो जाएगा। और बीच बीच में जैसे मैंने ये 120 रूल लिख लिया, तो ऐसे मैं रिवीजन भी करूँगी। तो और इसमें 6 डे पे मैं कंप्यूटर रिवाइज करूँगी, स्टैटिक करूँगी, 1 चैप्टर मैथ करूँगी, एक फुल मॉक दूँगी। ऐसे ही मैं हिस्ट्री करूँगी। हिस्ट्री मैंने सिर्फ मॉडर्न की थी, आगे और भी करूँगी मैं, ठीक है। तो कुछ चेंज भी करूँगी मैं, इसको फ्लेक्सिबल रखूँगी। ऐसे नहीं है मैं इसको बिल्कुल ही हाँ ये मैंने लिख दिया तो लिख ही दिया। ऐसे करने से क्या होता है, अगर नहीं पूरा होता तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील होता है, जो मैं नहीं चाहती कि ऐसा मेरे साथ हो, ठीक है। बट मैं अपना कोशिश करूँगी कि मैंने जो लिखा है मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ें करूँ, ठीक है। फिर बाकी डे 8 9 ये तो सब मेरा रिवीजन ही डे रहेगा, ठीक है। जो मैंने किया है जो भी है, वन शॉट है, मैं वन शॉट देखूँगी, उनमें से कुछ नोट भी करूँगी, ठीक है। फिर उसको मैं लास्ट टाइम पे अपना रिवाइज करूँगी। तो इस तरीके से मेरा ये डे 10 तक का रहेगा, ठीक है। तो बस स्ट्रेटेजी मेरी यही है। अगर आप लोगों को भी ये स्ट्रेटेजी सही लग रही है तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और वही है कि मेरा तो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने चीज़ें लिख ली मैं भूल जाती हूँ कि मुझे ये भी करना है। पता नहीं आप लोगों के साथ भी होता है या नहीं होता है, बट मेरे साथ तो होता है कि जैसे मैंने अपने अब 120 रूल लिखे, इसके साथ वो कैब और ईडीएम रिवाइज करने लिखे, तो मैं क्या करूँगी 120 रूल कर लूँगी, इनको भूल जाऊँगी कि मैंने ये भी लिखे हैं, ठीक है। फिर लास्ट में जब देखूँगी कि मैंने क्या क्या कर लिया, फिर याद आएगा यार ये भी तो करने थे, फिर वही है। तो कोई बात नहीं, ये तो ऐसा तो चलता रहता है। पर अब मैं 10 तारीख तक ऐसे ही फॉलो करूँगी। तो मेरा टाइम टेबल कुछ ऐसे रहेगा। मैं सुबह तो 3 घंटे की क्लास लूँगी। 3 घंटे की क्लास लेने के बाद मैं कोशिश करूँगी, मेरी 3 घंटे की क्लास 6 बजे से लेकर 9 बजे तक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना 9 बजे से लेके 10:30 या 11 बजे तक अपना काम फिनिश कर लूँ। फिर 11 बजे से लेके मैं 1:30 बजे तक अपना KVS का पढूँ, ठीक है। फिर उसके बाद डेढ़ घंटे मैं अपना लंच बनाने में और रेस्ट करने में दूंगी। फिर उसके बाद मैं अपना 3 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगी और 3 बजे से लेके 5 बजे तक मैं अपना KVS का पढ़ूंगी, क्योंकि फिर 5 बजे से मेरी 8 बजे तक फिर कॉलेज की क्लासेस लगती हैं। तो ये कुछ इस तरीके का शेड्यूल रहेगा। फिर कुछ टाइम मैं सुबह भी निकालूंगी पढ़ाई का KVS के लिए, कुछ टाइम रात को भी निकालूंगी, ठीक है। तभी ये सब टारगेट कंप्लीट हो पाएंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं मैं कितना कर पाती हूँ, अपने टारगेट कंप्लीट हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, जैसे भी रहेगा आपको सब वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। ओके बाय, टेक केयर।